आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आराधना। आप सभी का स्वागत है मेरे गुरु महादेव चैनल में। आज मैं शिव जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी जो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कहानी को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, शिव चर्चा और एक शिव शिष्या की कथा है ये। एक स्त्री थी जो महादेव जी का चर्चा हमेशा प्रति सप्ताह में कराती थी। साप्ताहिकी जिसको बोलते हैं, साप्ताहिकी कराती थी। पर उस स्त्री के बेटे नहीं थे, बच्चे नहीं थे एक भी। वो महादेव जी का चर्चा किया करती थी और महादेव जी से सिर्फ एक ही चीज कहती थी कि हे प्रभु, सबकी औलाद है, मेरी एक भी औलाद नहीं। महादेव जी अगर मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे भी औलाद का सुख दें। जब भी वो किसी को देखती थी तो उसके आंखों में आंसू आ जाया करता था। जब वो शिव चर्चा कराती थी उसी दौरान जिस प्रकार कोई औरतें आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो मान लीजिए किसी ने पहना है, नया साड़ी पहन रखा है, कोई चीज़ पहन रखा है, तो होता है सामने वाले पूछ लेते हैं कि अरे भैया ये बड़ी अच्छी लग रही है, किसने दिया है या कहाँ से ली है। तो सामने वाले व्यक्ति जब बोलते थे कि मेरे बेटे ने दिया है, मेरे बहू ने खरीदा है, तो उस बेचारी को बड़ा दुख होता था कि आज मेरा भी बेटा होता, बहू होती, बेटी होती, तो मैं भी अपने इन्हीं लोगों की तरह से मैं भी अपनी बहू से साड़ी मांग करके पहनती। बड़ी उसकी इच्छा हुआ करती थी कि मेरे भी बेटे बहू होते, मेरी भी बेटी होती। उसको ये बात हमेशा सताती रही, लेकिन महादेव जी का चर्चा करना उसने कभी भी नहीं छोड़ा। वो प्रति सप्ताह साप्ताहिकी कराती रही, शिव चर्चा कराती रही। कुछ समय बाद की बात है, महादेव जी की आंखें खुलती हैं और उस औरत को एक ही साथ 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी एक बेटा। जब उसके 2 बेटे, एक बेटे और एक बेटी होते हैं, तो बहुत खुश होती है। उसको ऐसा लगा कि मेरे महादेव ने मेरी मन की आवाज़ सुन ली है। और एक माँ बनने का सुख जो होता है वो तो उसका अनुभव तो सिर्फ एक स्त्री ही बता सकती है। औलाद हुए उनकी, 2 औलादें हुई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। फिर भी उन्होंने चर्चा कराना प्रारंभ रखा, कभी भी शिव चर्चा बंद नहीं किया। शिव चर्चा वो साप्ताहिकी कराती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र ढलती गई, काफ़ी लेट बच्चे हुए थे उनके। बेटे बेटी बड़े हो गए, बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाता है, बेटी को अच्छे घर में शादी कर देती है, सुख से रहते हैं सब लोग। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। उसको बहुत किसी चीज़ की लालसा नहीं रहा करती थी कि मुझे संपत्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसको औलाद का सुख चाहिए था, जो कि महादेव जी ने दिया। अब देखिए कथा में आगे क्या होता है। जब उनके बेटा इंजीनियर हो जाता है, बेटी की शादी हो जाती है, तो उसी के बाद बहू भी आती है। स्वाभाविक है, बेटा बड़ा हो गया है तो शादी होगी, शादी हो जाती है। अब धीरे धीरे उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी होती है, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती है कार्य करने की। तो अब वो विचार करती हैं कि अब हम शिव चर्चा कराने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं। तो उन्होंने महादेव जी को प्रणाम किया और
चर्चा करा करके और वहीं पे उन्होंने कह दिया कि महादेव जी अब मुझसे चर्चा नहीं हो पा रहा है, तो मैं साप्ताहिकी जहाँ भी हो रहा होगा वहाँ मैं जाऊंगी, लेकिन शिव चर्चा में अब नहीं करा पाऊंगी। मेरा हाथ पैर, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारी, आप समझ सकते हैं। उन्होंने शिव चर्चा साप्ताहिकी बंद कर दिया। उसके बाद बहू आती है। एक दिन सबका देख करके उनका शौक जो होता है, एक याद आता है कि आज मेरी बहू आई है, मेरे बेटे आए हैं, तो आज मैं अपनी बहू से साड़ी मांग के पहन के जाऊंगी। बहू से जा कर के कहती हैं कि ए बहू सुन तरु, एक ठे साड़ी दे तू ना, ता पहिर के अब फलाना घर शिव चर्चा होत बा, शिव चर्चा में जैती आ कथा सुनती, शिव चर्चा सुनती, शिव चर्चा सुन के थी हमरो के बड़ा शौक लगेला कि हमो अपना पतोह का साड़ी पहनी। तो बहू कहती है कि माँ जी आपको तो इतनी महंगी महंगी साड़ी है मेरी, शिव चर्चा में पहन के आप जाएंगी, शिव चर्चा में पहनने के लिए हम आपको साड़ी दे दें, जाइए जो आपकी साड़ी है वो पहनिए, मैं नहीं दूंगी। अब देखिए, जो जिसका मन ईश्वर में लग जाता है ना, तो उसको किसी की बातों का बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है। बूढ़ी बेचारी कहती हैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नए जमाने की हैं, नए हिसाब से चल रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं दिया। एक बार और अगली बार शिव चर्चा होती है कहीं और, तो बेटे से कहती है कि ए बेटा मेरे को 5 रुपया दे देते ना, तो मैं जा कर के महादेव जी को चढ़ा आती। सबके बेटे बहू देते हैं तो सब लोग क्या क्या कराते थे, और आज हमको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमारे महादेव जी ने सब कुछ दिया है, तो हमको 5 रुपये मात्र दे दो, हम जाके प्रभु के चरण में चढ़ा देंगे, शिव गुरु को चढ़ाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। बेटा कहता है कि माँ जमाना पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, और तू ये भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा के क्या करेगी? वो 5 रुपए में कुछ खरीदेगी तो घर में किसी काम का होगा, वो 5 रुपए 10 रुपए ले जा करके मंदिर में दे दोगी, दान कर दोगी। ये सब मूर्खों वाला काम मत किया करो। जाओ 5 रुपए लेना है, घर में कुछ ले आना है, अपने लिए लेना है, ले लो, चर्चा उर्चा के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। बेचारी को बड़ा तकलीफ होता है, कहती कि आज हमारे महादेव जी के लिए हमको पैसा कोई नहीं दे रहा है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे विश्वास उठ जाए ना, तो एक स्त्री को अपने पति के ऊपर विश्वास रहता है कि चलो बेटा हमको नहीं समझता है, बहू भी नहीं समझी, लेकिन मेरा पति तो मुझे समझेगा। पति से जाकर के कहती है कि ए जी सुन तनी, 2 रुपया देती ना तो जैती महादेव जी के प्रसादी अगरबत्ती ले जाके चढ़ा देती। पति बेचारा किसान थे, उनके पास बहुत पैसा नहीं हुआ करता था, और विश्वास भी नहीं था, महादेव जी में विश्वास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जा हटा, पैसा 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 तुम्हारी ही काम बा, जब जब चर्चा होता उनकी घरे तब हर गाँव में घूम घूम के चर्चा में जाता रू, हम पैसा वैसा ना दे तो जा, ऐसे ही जा। बेचारी उठती है कि आज तो हमारे पति ने भी हमको पैसा नहीं दिया, दुख होता है, चली जाती है फिर भी वैसे ही चर्चा में कि कोई बात नहीं, चढ़ावा नहीं चढ़ा पाएंगे, शिव चर्चा में कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जैसी क्षमता है, प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा लाई फरुई चढ़ाते हैं, वो भी इसलिए कि प्रसाद रूप में वितरित किया जा सके, नहीं तो शिव चर्चा में कोई आवश्यक नहीं है कि हम मीठा का ही भोग लगाएं, किसी चीज का भोग लगाएं। लेकिन फिर भी अपना एक मन होता है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया है सब कुछ ऊपर वाले ने ही दिया है, हम कुछ ले करके नहीं आए हैं। जब स्त्री को पैसा, उनको पैसा जब नहीं मिलता है, वो चली जाती हैं चर्चा में। उनके पति किसान थे, गए रहते हैं खेत में काम करके, जब घर पे आते हैं, कथा को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी घटना है, सच्ची घटना है, और इसको सुनिए।